हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो हम डिस्कस करेंगे कोरिलेशन कोएफिशिएंट के बारे में। हमारी वीडियो चल रही है स्टैटिक्स के बारे में। स्टैटिक्स में हमने क्या देखा था? मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। उसको हमने एक पर्टिकुलर वीडियो के अंदर देखा था कि मीन को हम कैसे निकालते हैं अगर डाटा हमारे को कैसे भी फॉर्म में दे रखे, जैसे हमारे को ग्रुप्ड फॉर्म हो गया, अनग्रुप्ड हो गया, डाटा कैसे भी दे रखे हो तो हम क्या करते हैं, मीन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, हम मोड कैसे निकालते हैं, या फिर हमारा जो मीडियन है मीडियन कैसे निकालते हैं। और हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को भी देखा था कि जो हमारा अनग्रुप डाटा है या फिर ग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटा के अंदर जैसे हमारा ज्यादातर कौन सा आता है, अपना कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी वाला आता है। तो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, हमने एक पर्टिकुलर वीडियो के अंदर देखा था। तो आज का वीडियो हम डिस्कस करेंगे कोरिलेशन कोएफिशिएंट के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता क्या है। तो कोरिलेशन और कोएफिशिएंट नाम से पता चल रहा है। को मतलब एक दूसरे से संबंध, मतलब आपसी संबंध क्या है। को मतलब क्या हो गया? आपसी। जैसे आपका मेरे से संबंध क्या है, वो अपना क्या कहलाता है? कोरिलेशन कहलाता है। और कोएफिशिएंट मतलब जो अपना रिलेशन बन रहा है वो कितना प्रभावी है, मतलब कितना एफिशिएंट है। कि आपसे और मेरा रिलेशन अगर नेगेटिव तो नहीं है, हम दोनों एक दूसरे दूसरे के दुश्मन तो नहीं है, या फिर आप और हम एक दूसरे के पक्के दोस्त है, तो वो अपना क्या करता है? कोएफिशिएंट को शो करता है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या कहलाता है? एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है, तो वही अपना क्या कहलाता है? कोरिलेशन कोएफिशिएंट कहलाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कोरिलेशन की डेफिनेशन। कोरिलेशन रेफर टू ए टेक्निक। कोरिलेशन क्या होती है? एक टेक्निक होती है, ठीक है, यूज टू मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। मतलब जैसे अपने को एक वेरिएबल दे रखा है हाइट, एक वेरिएबल दे रखा अपने को वेट, ठीक है। हाइट और वेट, हाइट और वेट का एक दूसरे से कैसा रिलेशनशिप है, वो अपना क्या कहलाता है? को रिलेशनशिप कहलाता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, अगर छोटे बच्चे की क्या होगी? हाइट बढ़ेगी तो उसका वेट क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा है? हाइट का वेट के साथ कैसा रिलेशनशिप है? पॉजिटिव रिलेशनशिप। मतलब अगर हाइट बढ़ेगी तो ऑब्वियसली क्या होगा? वेट उसका क्या होगा? इंक्रीज होगा। मतलब ये किसको शो कर रहा है? अपने पॉजिटिव कोरिलेशन को। जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूं। जैसे एक हो गया अपना स्मोकिंग हो गया, स्मोकिंग का लंग कैपेसिटी के साथ में। अगर मान ले कोई भी इंडिविजुअल स्मोकिंग करेगा, तो स्मोकिंग करेगा तो उसकी लंग कैपेसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। मतलब स्मोकिंग का लंग्स के साथ क्या रिलेशन है? लंग कैपेसिटी के साथ क्या रिलेशनशिप है? नेगेटिव रिलेशनशिप। मतलब अगर जीव जू ज्यादा स्मोकिंग करेगा तो वो उसकी लंग कैपेसिटी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। तो ये किसको शो करा? अपना नेगेटिव कोरिलेशन को, ठीक है। तो ये अपना क्या था? कोरिलेशन। अब कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट मतलब जो भी अपना रिलेशन है, मतलब हाइट और वेट का रिलेशन है, वो कितना एफिशिएंट है। एफिशिएंट मतलब प्रभावी है, वो अपना क्या कहलाता है? कोएफिशिएंट कहलाता है। जैसे आपका और मेरा, हमारा रिलेशनशिप क्या है? हम एक दूसरे के क्या है? दोस्त है। तो अपना रिलेशनशिप क्या है? पॉजिटिव है। तो वो अपना क्या कर रहा है? कोएफिशिएंट को शो कर रहा है। मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या हो गया? एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ रिलेशनशिप कैसा है, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ रिलेशनशिप कैसा है और उसका कितना प्रभाव शो कर रहा है, वो अपना क्या कहलाता है? कोरिलेशन कोएफिशिएंट कहलाता है। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होते हैं अपने? वैसे तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन अपने को अपने एग्जाम पर्पस के हिसाब से अपने दो टाइप के होते हैं या तीन टाइप के होते हैं। जैसे सबसे पहला टाइप होता है अपना पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन जैसे ये अपना हो गया हाइट का वेट के साथ। अगर इंडिविजुअल की हाइट बढ़ेगी तो उसका क्या होगा? वेट बढ़ेगा। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं हम। जैसे आप नंबर ऑफ हावर पढ़ोगे, मतलब जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ही ज्यादा नंबर ऑब्टेन करोगे। मतलब जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ही आप मार्क्स क्या करोगे? ज्यादा ऑब्टेन करोगे। तो वो क्या अपना पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। हाइट और वेट का क्या हो गया? अपना कोरिलेशन हो गया। ये क्या हो गया? अपना पॉजिटिव, ठीक है। एक आता है अपना नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन जैसे लंग्स का, लंग कैपेसिटी का किसके साथ? स्मोकिंग के साथ, ठीक है। अगर लंग कैपेसिटी अपनी जो जो अपन स्मोकिंग करेंगे तो अपनी लंग कैपेसिटी क्या होगी? डिक्रीज होती जाएगी। तो वो अपना क्या कर रहा है? नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है।
अब अपना पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब तीसरा टाइप आता है नो कोरिलेशन, मतलब एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ में कोई रिलेशन नहीं है। जैसे एक एग्जांपल ले लो, स्मोकिंग करने वाले का उसके घर के ऊपर, ठीक है। मतलब स्मोकिंग करने वाला उसका घर, इसमें कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि स्मोकिंग क्या करते हैं, रिच पीपल भी करते हैं, पुअर पीपल भी करते हैं, और मीडियम क्लास और जो भी मिडिल 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 ऑर्डर वाले लोग होते हैं वो भी क्या करते हैं, स्मोकिंग करते हैं। तो स्मोकिंग का अपना हाउस से, स्मोकिंग का क्या हो गया, घर से मतलब कोई रिलेशन नहीं है। एक स्मोक करने वाला का उसका घर कैसा होगा, उससे अपना कोई रिलेशन नहीं निकल रहा है, तो वो अपना क्या कहलाता है, नो कोरिलेशन। मतलब एक तो हो गया अपना पॉजिटिव कोरिलेशन, एक हो गया अपना नेगेटिव कोरिलेशन, तो तीसरा हो गया अपना नो कोरिलेशन। तो ये क्या हो गया, अपने तीन टाइप हो गए किसके, कोरिलेशन कोएफिशिएंट के। तो अब हम जानते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट अगर अपना को न्यूमेरिकल फॉर्म में दे रखा हो तो उसको हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कोरिलेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। कई बार हमारे क्वेश्चन के अंदर कैसे पूछ लेते हैं कि अपने को जैसे एक डाटा दे रखा है, इसकी आर की वैल्यू निकालो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे मेरे भाई है, उनको ये भी पता नहीं चलता है कि आर है क्या। तो आर अपना क्या है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट है। मतलब जो भी अपने को डाटा दे रखा है, जो भी अपने को इंफॉर्मेशन दे रखी है, मतलब अपने को क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसको अपने को आर की वैल्यू निकालनी है। मतलब अपने को क्या निकालना है, उसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट को हम किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला सबसे पहले किसने दिया था, ये भी आ जाता है अपने क्वेश्चन के अंदर कई बार। तो इसका फॉर्मूला दिया था अपने कार्ल पियर्सन ने, कार्ल पियर्सन फॉर्मूला। कार्ल पियर्सन ने क्या दिया था, कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला दिया था। तो कार्ल पियर्सन ने हमारा क्या फॉर्मूला दिया था, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं अपन। एग्जांपल हो गया, जैसे ये अपना हो गया एक्स और ये अपना हो गया वाई हो गया, ठीक है। एक्स की वैल्यू अपने को दे रखी है 1 2 3 4 5, और वाई की वैल्यू दे रखी है अपने को 2 4 6 8 और 10। मतलब ये क्या हो गया कि अपना डिपेंडेंट वेरिएबल। अभी अपन ने देखा था इसकी डेफिनेशन के अंदर, एक डिपेंडेंट वेरिएबल का एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ में कैसा कोरिलेशन है और कितनी उसकी एफिशिएंसी है, वही अपना क्या कहलाता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट कहलाता है। तो ये अपना डाटा क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। मतलब एक्स अपना क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया अपना हावर ऑफ स्टडी, हावर्स ऑफ स्टडी। मतलब अपने अपन खुद के ऊपर क्या है, डिपेंड है। मतलब अपने ऊपर डिपेंड है कि अपन कितना घंटा स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब ये वाई, वाई क्या हो गया अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब क्या हो गया, ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है। जैसे जरूरी नहीं है कि अगर आप 1 घंटा पढ़ोगे तो 2 नंबर ही आएंगे, या फिर 1 घंटा पढ़ोगे तो आपके जो अगर परसेंटेज मार्क्स है उसमें 2% इंक्रीज होगा। लेकिन ये अपना एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो नंबर ऑफ आवर पढ़ोगे तो अपना इतना ये इंडिपेंडेंट, मतलब अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जरूर ये भी हो सकता है कि अगर आप 1 घंटा पढ़ो और फिर भी अपने बहुत कम नंबर आ रहे हैं, और यहाँ पर 0 2 की जगह अपने 0.5 नंबर आ रहे हैं, फिर 2 घंटे पढ़ने के बाद में और कम नंबर आ रहे हैं, तो वो अपना रिलेशन क्या कहलाएगा, नेगेटिव कोरिलेशन। मतलब एक पॉजिटिव टाइप था, एक अपना अपना क्या था, नेगेटिव टाइप का था। तो ये अपने को क्वेश्चन में दे रखा है, एक्स अपना क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, वाई अपना क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और यहां पर क्या है अपना। अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन करेंगे एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां अपन ने लिख दिया एक्स वाई, ठीक है। एक्स वाई मतलब 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 6 3 जा 18, 8 4 जा 32, 10 5 जा 15। तो ये अपना क्या आ गया, एक्स वाई। अपने को इनमें जो भी अपने को कार्ल पियर्सन फॉर्मूले के अंदर जो भी अपने को वैल्यू दे रखी है कि अपने को एक्स वाई निकालना है, एक्स और वाई का समेशन तो अपन यहां से निकाल लेंगे। एक्स को समेशन करेंगे तो क्या होगा, अपना वैल्यू होगी 1 और 2 क्या हो गया, 3 हो गया, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 क्या हो गया अपना, यहाँ पर अपना समेशन एक्स बराबर 15, और 2 और 4 कितना हो गया 6। इसको एक बार यहां पर नहीं, अपन यहां लिख देते हैं,
समेशन x कितना हो गया अपना 15 हो गया, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे अपन समेशन y। समेशन y कितना हो जाएगा अपना 2 और 4 कितना हो गया 6, 6 और 6 12, 12 और 8 इतना अपने हो गया 20, 20 और 10 30। समेशन y कितना हो गया अपना 30 हो गया, ठीक है। अब एक्स वाई का समेशन निकालेंगे। एक्स वाई का समेशन क्या हो जाएगा अपना, यहाँ हो गया अपना 30। एक्स वाई का समेशन हो गया अपना 8 और 2 10 हो गया, 10 और 18 28, 28 30, 30 और 60, 60 और 50 110 हो गया, ठीक है 110। ये अपना क्या हो गया, इसकी वैल्यू हो गई समेशन एक्स वाई कितना हो गया अपना 110, ठीक है। अब n क्या है, n क्या है अपने नंबर ऑफ वेरिएबल। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने अपने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब दोनों साइड में क्या है 5 वेरिएबल है। तो n का वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी यहाँ पर 5 आ जाएगी। n बराबर क्या हो गया अपना 5 हो गया, ठीक है। अब अपन निकालेंगे अपने को x का स्क्वायर दे रखा है, मतलब ये वाली वैल्यू का स्क्वायर निकालेंगे अपन, ठीक है। यहाँ निकाल लो एक्स स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर क्या हो गया अपना 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और फिर अपन क्या निकालेंगे y का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर हो गया अपना 4, यहाँ हो गया अपना y का स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपने को सबसे पहले टेबल बनानी है अपने एग्जाम के अंदर। y का स्क्वायर क्या हो गया 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया अपना 16 और 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 8 8 जा 64, 10 10 जा 100। तो ये अपना क्या हो गया है एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, वाई स्क्वायर को वैल्यू आ गई है। तो अपने को यहाँ निकालना क्या है एक्स स्क्वायर की वैल्यू का समेशन, ठीक है। समेशन मतलब, समेशन का मतलब तो पता है ना आपको, समेशन मतलब क्या होता है जोड़। मतलब जो भी अपने को वेरिएबल दे रखे है या फिर डाटा दे रखा है उनका क्या करना सम करना या फिर जोड़ करना क्या कहलाता है अपना समेशन कहलाता है। तो इनको अपने को क्या करना है सबको ऐड करना है, ठीक है। तो इनको ऐड करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा 1 और 4 5, 5 और 9 कितना हो गया अपना 14, 14 और 16 ये अपना हो गया 20, 30, 30 और 25 कितने हो गया अपना 55, ठीक है। मतलब समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स स्क्वायर कितना आ गया अपना 55, ओके। मतलब अब अपने को एक वैल्यू ये वैल्यू और निकालनी है, ठीक है। ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, इनको जोड़ लो 16 और 4 ये हो गया अपने 20, 20 और 30 50, 50 और 6 56, 56 60, 60 और 60 120, ठीक है 120 और 100 ये हो गया अपने 220, 220, ठीक है। तो समेशन y की वैल्यू, समेशन y स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी अपनी 220, ठीक है। अब अपने सारी वैल्यू अपने को क्या कर दी है फॉर्मूला के अंदर रखनी है, ठीक है। तो r, r क्या होता है अपना कोरिलेशन कोएफिशिएंट। r बराबर क्या हो जाएगा n, n कितना है अपना 5, एक्स वाई कितना आ गया समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स वाई कितना आ गया अपना 110, ठीक है। 5 इंटू 110 माइनस करना है अपने को, समेशन एक्स कितना है 50 और 30, ठीक है। समेशन एक्स हो गया अपना 15 और समेशन वाई कितना हो गया 30 हो गया, 15 इंटू 30, ठीक है। अब नीचे अपन सबसे पहले अंडरूट लगाएंगे, अंडरूट निकल लगाने के बाद में n कितना है अपना 5। अब समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स स्क्वायर कितना है अपना, ये अपना एक्स स्क्वायर था, ठीक है। एक्स स्क्वायर का क्या करेंगे अपन समेशन करेंगे तो कितना आया था 55, तो 5 इंटू 55, ठीक है। समेशन एक्स स्क्वायर मतलब ये जो अपना समेशन एक्स था, एक्स कितना आया 15, 15 का होल स्क्वायर कितना होगा 225, ठीक है। इसके बाद में अपना हो गया मल्टीप्लीकेशन समेशन वाई स्क्वायर, ठीक है। एन कितना हो गया सबसे पहले एन की वैल्यू हो गई अपनी 5, समेशन वाई स्क्वायर कितना हो गया अपना
220, ठीक है, 5 इंटू 220। अब समेशन y का स्क्वायर, समेशन y कितना अपना 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मतलब 30 का वर्ग कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, ठीक है। 3 3 जा 9 हो गया और जीरो एक जीरो और लग जाएगा तो अपना क्या हो जाएगा, 900 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू अपन निकालेंगे तो r बराबर, इसको मल्टीप्लीकेशन कर दो, 110 इंटू 5, 0 5 5 550 आ गया, ठीक है। और इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो अपना क्या आएगा, इसको हटा दो, 15 0 15 3 जा 45, ठीक है। मतलब ऊपर की वैल्यू अपनी क्या आ जाएगी, 100 आ गई, ठीक है। अब नीचे की वैल्यू निकालेंगे, 15 55 को अगर 5 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहाँ करके देख लेते हैं, 50 को 55 को 5 से, 5 5 जा 25, 2 5 5 जा 25, 275, ठीक है। यहाँ हो गया अपना अंडरवुड के अंदर 275, ठीक है। 275 क्या हो गया, ये वाली वैल्यू हो गई, मतलब 55 को 5 से मल्टीप्लीकेशन किया तो क्या आ गया अपना 275। अब 275 के अंदर अगर अपन माइनस करेंगे 225 तो अपना क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 225, ठीक है। इधर y की वैल्यू लिख दो, अगर 200 220 को अपन 5 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 0 का 0 हो गया, 2 5 जा 10 का 0, 10 10 और 11, तो ये अपना क्या हो गया, 1100 हो गया, ठीक है। इसके अंदर अपन क्या कर देंगे, 900 माइनस कर देंगे, ठीक है। अब इसको अपन r बराबर, अपर की वैल्यू तो अपने क्या आ गई है, 100 आ गई है, और नीचे यहाँ अपना क्या हो गया, अगर इसको इससे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना 50 इंटू, इसको ओपन करेंगे तो 20, ठीक है। अगर 1100 में से 900 माइनस करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन कर दो, 5 2 जा 10, ठीक है। अंडरवुड के अंदर क्या आ गया अपना, 10,000 आ गया, 10,000, ठीक है। ये अपनी क्या आ गई है, वैल्यू आ गई है। चाहे तो अपन इतनी वैल्यू भी लिख सकते हैं, इसको अगर सोल्व करेंगे तो 10,000 का अगर वर्ग निकालेंगे अपन तो अपना क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100 को 100 से डिवाइडेशन करेंगे तो अपना क्या आएगा आंसर, +1। मतलब ये अपने जो भी डाटा था हावर ऑफ स्टडी का, मतलब अपने नंबर मार्क्स मार्क्स ऑब्टेन से हावर ऑफ स्टडी का क्या था, पॉजिटिव कोरिलेशन था, क्योंकि अपनी वैल्यू कितनी आई है, +1 आई है। +1 किसको शो करता है, अपना जो अपना रिलेशन होगा वो कितना प्रभावी होगा, मतलब जो अपना आर होता है, एक चीज और है, जो अपना आर होता है ना, आर क्या होता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो जो आर होता है ना, आर की वैल्यू कितनी होती है, आर की वैल्यू हमेशा होती है आर बराबर +-y, ठीक है। मतलब r की वैल्यू हमेशा, आप अगर कोई से भी फॉर्मूले से या फिर किसी भी क्वेश्चन को अगर सोल्व करोगे कोरिलेशन कोएफिशिएंट को, तो वैल्यू हमेशा अपनी क्या आएगी, r बराबर आएगी, या तो +1 आएगी या फिर -1 आएगी, या फिर +1 और -1 के बीच में आएगी। मतलब जो भी वैल्यू होगी ना, +1 टू -1 या फिर -1 टू +1, मतलब इसी के बीच में ही आएगी अपना कोरिलेशन की वैल्यू। तो ठीक है, ये हमारा क्या होता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है। जो आर की वैल्यू हमेशा हमारी क्या आएगी, +1 पे -1 के बीच में। +1 किसको शो करता है, अपना पॉजिटिव कोरिलेशन को। अगर वैल्यू अगर नेगेटिव में आ गई तो वो अपना रिलेशन क्या होगा, नेगेटिव कोरिलेशन। अगर आर का मान 0 आ गया तो वो अपना क्या शो करेगा, मतलब दोनों वेरिएबल के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो ये अपना क्या हो गया, कोरिलेशन कोएफिशिएंट हो गया। तो थैंक यू गाइस, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो लाइक और शेयर करें।